कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा आज यमुनानगर पहुंची। उन्होंने हरियाणा सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई फटकार को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ स्लोगन में बच्चों को पढ़ा रही है। जब मैं केंद्र में शिक्षा मंत्री थी तो स्कूली बच्चों का खास ध्यान रखा जाता था। बच्चों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सरकार की तरफ से उनको मिलती थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आप ये बताइए कि बेटी बचाओ को तो चलो एक बार एक तरफ रखो, आप बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगे बेटियों को? आप जब उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते। जब मैं भी शिक्षा विभाग में थी केंद्र में, तो मैं कोई स्कूल विज़िट करती थी तो मैं बच्चियों की टॉयलेट ज़रूर देख के आया करती थी। बच्चियों को हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वैसे भी सेफ्टी के हिसाब से भी हर तरह से अगर आप पढ़ाई के लिए लाना चाह रहे हैं स्कूल में तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि सरकार इस चीज़ को नहीं देखती और कोर्ट को कहना पड़ता है। सरकार क्यों नहीं देखती? क्या केवल ये जो दीवारों पर पुताई करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखावा है, हर तरह से स्लोगन है। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में ही एक जुमला है, स्लोगन के अलावा कुछ नहीं है। और बेटियों को अगर सच्चे मायने में आपकी कमिटमेंट है बेटियों के प्रति, तो आपको इन चीज़ों का पहले ही ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा सही ढंग से नहीं होगी बच्चियों की और सिर्फ कहते रहेंगे कि स्कूल में भेजो, उनकी सेफ्टी, उनकी पर्सनल हाइजीन, ये मुद्दे हैं जिन पर सरकार को खुद ही ध्यान देना चाहिए। कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले ही किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे, तब भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की ना तो नीति है, ना नियत है और ना ही संवेदनशीलता, सहानुभूति किसानों की प्रति है। सड़कों पर आने को ऐसे इस कदर मजबूर किया गया है किसान को कि आपने देखा 1 साल किसान बैठा रहा धरने पर, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। सरकार ने सुध नहीं दी, केंद्र सरकार ने फिर झूठे वायदे करके उनको उठाया। क्या कारण है? आज तक आपने एमएसपी का कुछ नहीं किया। इनको जो वायदे किए वो कुछ नहीं किए। हर बार हर सीज़न में किसान को सड़क पर आना पड़ता है। इस सरकार की ना कोई नीति है, ना इनकी कोई सहानुभूति है, ना कोई संवेदनशीलता है, ना किसान के प्रति, ना गरीब के प्रति, ना किसी वर्ग के प्रति। आप